हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, अभी के इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। 20 फरवरी सोशल साइंस में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रधान है मेयर, मुखिया, वार्ड पार्षद, विधायक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जबकि ग्राम कचहरी की बात की जाए तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध महाराष्ट्र से राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? प्राथमिक तरंग पी, द्वितीय तरंग एस, दीर्घ तरंग एल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंग पी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोन 3। बिहार जोन 3 भूकंपीय पेटी में आता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रवण है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिण बिहार, उत्तरी बिहार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार। बिहार का उत्तरी बिहार बाढ़ प्रबंधन से यहाँ पर अधिक क्षति होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सतलज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? बाढ़, सुनामी, महामारी, भूकंप। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महामारी। महामारी एक मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, नॉर्वे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर नॉर्वे देश है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 में, 1980 में, 1975 में, 1969 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, 12वीं पंचवार्षिक योजना का कार्यकाल है 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2017 से 2022। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 से 2017।
12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा रैंक यानी सबसे ऊपर है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। यहाँ पर सबसे अधिक लोग शिक्षित भी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? कृषि, सेवा, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्योग। उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, डॉलर, टक्का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनार। इराक के मुद्रा को दिनार कहा जाता है जबकि अमेरिका को डॉलर। भारत की बात की जाए तो भारत में रुपया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? क्राउथर, प्रोफेसर बिगू, ट्रैक्सकॉट, प्रोफेसर मार्शल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर मार्शल। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? वनस्पति, पशुधन, मत्स्य, खनिज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खनिज। खनिज अजैव संसाधन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे, विनोबा भावे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा चला गया था जबकि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चला गया आंदोलन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, जापान, न्यूयॉर्क। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? 20%, 25%, 27%, 35%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27%। भारत में 27% पठारी क्षेत्र है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का अस्थिकरण होता है? गेहूँ, कपास, आलू, दलहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलहन। दलहन खेती से नाइट्रोजन का अस्थिकरण होता है। खेतों में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? बांगर, खादर, रेगुर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खादर। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम खादर मृदा भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 10वां, 12वां। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का 10वां स्थान है।
यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1858, 1947, 1950, 1885। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, कॉम्पटन, हम्फ्री डेवी, जॉन के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? 1880, 1869, 1851, 1914। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869। स्वेज नहर यातायात के लिए 1869 ईस्वी में खोली गई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? 1848, 1881, 1962, 1948। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन दक्षिण यानी सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, वियतनाम, भूटान, मालदीव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? 1838, 1865, 1870, 1871। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि पर 1871 में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडन, सेडोवो, सराइन, फ्रैंकफर्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडान। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जापान के बीच, जापान और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस और वियतनाम के बीच। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल हैं? जायद, रबी, खरीफ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरीफ। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा काली मृदा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया? बांध, कृषि, उद्योग, वन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांध। आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा गया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। यह क्वेश्चन
बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन, भारत, अमेरिका, जर्मनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरंगाबाद, रोहतास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। नवी नगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, यंग इटली के संस्थापक थे मेटरनिक, लेनिन, गैरिबाल्डी, मेजनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजनी। यंग इंडिया के इटली के संस्थापक मेजनी था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, एड्रियानोपुल की संधि किसके मध्य हुई थी? तुर्की तथा यूनान, यूनान तथा रूस, हंगरी तथा रूस, पोलैंड तथा तुर्की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की तथा यूनान। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की तथा यूनान के मध्य हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक के द्वारा किया गया था। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।